नमस्कार जोहार, चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, स्कूलों से ड्रॉप आउट लेने वाले बच्चों की जानकारी जुटाएगी झारखंड सरकार। 11 जनवरी से शुरू होगा सर्वे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिशु पंजी का अपडेशन होगा और इसके लिए 11 जनवरी से 18 जनवरी तक हाउस होल्ड सर्वे कराया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षक घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष की आयु वाले छात्र छात्राओं की रिपोर्ट लेंगे और उसी आधार पर शिशु पंजी तैयार की जाएगी। शिशु पंजी ड्रॉप आउट, अनामांकित, नियमित और अनियमित बच्चों की जानकारी से अपडेट की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी डीओ डीएससी को इसके निर्देश दे दिए हैं। अलीगढ़ झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को रोज अंडे देने की मांग हुई तेज। हेमंत सोरेन को लिखी गई चिट्ठी। झारखंड एवं देश के अन्य क्षेत्र के सैकड़ों सचेतन नागरिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में इन लोगों ने कहा कि सरकार बार बार वादा करती है, फिर भी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर दिन भोजन में अंडे नहीं दिए जाते। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को अभी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन अंडे मिलते हैं। चिट्ठी लिखने वाले सचेत नागरिकों ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को एक दिन भी अंडा नसीब नहीं होता। झारखंड सरकार ने कई बार वादा किया स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खाने में हर दिन अंडा दिया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। अलीगढ़ रांची नगर निगम के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर निकाली भड़ास। कहा कि कार्यालय में नहीं करने देंगे मनमानी। रांची नगर निगम के अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच की आपसी कलह अब कार्यालय की 4 दीवारी के बाहर निकल कर आ गई है। जनप्रतिनिधियों ने निगम के अफसरों पर तालमेल से काम नहीं करने का आरोप लगाया। राजधानी रांची के नगर निगम कार्यालय में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कार्यालय के अंदर की आपसी सामंजस्य की कमी अब निगम कार्यालय से बाहर भी दिख रही है, क्योंकि निगम के अधिकारी और निगम के जनप्रतिनिधियों में कोऑर्डिनेशन का घोर अभाव है। अलीगढ़ बीजेपी में वापसी कर सकते हैं जमशेदपुर विधायक सरयू राय। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि अगला चुनाव भी वह जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से ही लड़ेंगे। इसके अलावा वो कई ऐसी जगह चिन्हित कर रहे जहां से वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़े करेंगे। सरयू राय ने कहा कि अगर बीजेपी चाहेगी तो उन्हें घर वापसी में कोई झिझक नहीं है, लेकिन उन्हें अब कहीं भी जाने को लेकर कोई बहुत उत्सुकता नहीं है। अलीगढ़ रामगढ़ में मजदूर नेता की गला रेतकर हत्या। ऑफिस में कर रहे थे मीटिंग। रामगढ़ में मजदूर नेता की निर्मम हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता रमेश विश्वकर्मा अपने कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे। इसी बीच अपराधी आधम के और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मजदूर नेता रमेश विश्वकर्मा अपनी पार्टी कार्यालय में पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी बीच 4 अज्ञात अपराधी उनके ऑफिस में पहुंचे और उनके नाम पूछते ही बाकी लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और रमेश विश्वकर्मा का गला रेत दिया। अलीगढ़ जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि वो आज भी आरएसएस एवं भाजपा के आदर्शों एवं विचारधारा पर ही चलते हैं। मूल विचारों के अनुरूप ही काम करते हैं और इसी विचारधारा से देश मजबूत भी होगा। सरयू राय ने कहा कि वो भाजपा से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा की गई कि मजबूरी में अलग होना पड़ा। सरयू राय ने कहा कि वो भाजपा में जाने को व्याकुल नहीं है। भाजपा एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा से समान दूरी है और सामाजिक कार्य कर रहे। अलीगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विजय महासंकल्प रैली से यह कहना चाहता हूं कि वोट बैंक के लिए राज्य की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ राज्य सरकार कर रही है। वोट बैंक की राजनीति लड़कियों और महिलाओं की पवित्रता की रक्षा से ऊपर नहीं हो सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने सोरेन सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए लुटेरों और दलालों के द्वारा संचालित सरकार करार दिया और आरोप लगाया कि सोरेन सरकार ने आदिवासियों की जमीनों को घुसपैठियों को सौंप दिए हैं। अलीगढ़ झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन सीएम आवास में किया। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के बार काउंसिल सदस्य, एपीपी एवं अधिवक्ता शामिल हुए और इन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, वहीं कोर्ट फीस को कम करने पर विचार करने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहला ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अलीगढ़ झारखंड में 5G नेटवर्क से बढ़ेगी साइबर अपराधियों की ताकत। झारखंड में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे और अब पुलिस के सामने नई चुनौतियां हैं, क्योंकि झारखंड में 5G नेटवर्क का आगमन हो रहा। 5G नेटवर्क की शुरुआत होने से साइबर अपराधियों के लिए बड़ा मौका होगा, क्योंकि वो 5G का इस्तेमाल कर ठगी में तेजी ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए पुलिस अभी से तैयारी में जुट गई है। साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष टीम का गठन कर पुलिस अधिकारियों को साइबर ट्रेनिंग दी जा रही है। झारखंड में जहां घर बैठे बैठे 2G और 4G नेटवर्क के इस्तेमाल से लोगों के खाते से पैसे उड़ाए जा रहे, ऐसे में झारखंड में 5G नेटवर्क का आगमन साइबर अपराधियों के लिए शायद एक बड़ा मौका होने वाला है और जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। अलीगढ़ पारसनाथ के पहाड़ों पर जैनियों का कब्जा, आदिवासियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं। झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित पारसनाथ पहाड़ी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत अब भी जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पारसनाथ पहाड़ी को आदिवासियों का मंगर बुरु धर्मस्थल बताते हुए कहा कि गिरिडीह स्थित पारसनाथ पर्वत शुरू से ही आदिवासियों की भूमि रही है। अगर जैन समुदाय के द्वारा समेत शिखर जी पर अपना मालिकाना हक जताया जाता है
तो इसे आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसका पूरे देश के आदिवासी समाज के द्वारा विरोध किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 10 जनवरी को हजारों की संख्या में आदिवासी संगठनों का पारसनाथ में जुटान किया जाएगा। अलीगढ़ गढ़वा और लातेहार में 4 लोगों की जान ले चुके आदमखोर तेंदुए की तलाश में हैदराबाद से आए शूटर सफत अली खान की टीम 3 दिन से जुटी है और टीम जंगल में तेंदुए की तलाश करती रही। इसी बीच तेंदुए ने रमकंडा थाना क्षेत्र के जगवाही टोला में एक युवक पर हमला कर दिया। युवक इस हमले में बाल बाल बचा। तेंदुए के हमले की यह घटना रात 8 बजे की है। गांव वालों के मुताबिक 30 वर्षीय युवक दिलावर सिंह किसी काम से अपने घर से बाहर निकला था। इसी बीच तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारकर हमला कर दिया। आसपास हो रहे तेंदुए के हमले के कारण पहले से सतर्क दिलावर सिंह ने डंडा उठाकर उसे भगाया। झारखंड समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी के विवाद में अब आदिवासी संगठन और स्थानीय लोग भी कूद पड़े हैं। आदिवासी संगठनों ने पहाड़ी को अपना धरोहर और पूज्य स्थान बताते हुए इस पर दावा ठोका है। धरोहर को बचाने के आह्वान के साथ आगामी 10 जनवरी को यहाँ देश भर के आदिवासियों से जुटने की अपील की गई है। खास बात यह है कि इन संगठनों की अगुवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं। पहाड़ी के आसपास के लगभग 50 गाँव के लोगों का कहना है कि इसकी तराई में वो पीढ़ियों से रहते आए हैं और इस पर किसी खास समुदाय का अधिकार नहीं हो सकता। अलीगढ़ झारखंड में कोर्ट फीस वृद्धि के खिलाफ वकीलों का कार्य बहिष्कार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वकीलों के पेंशन में सरकार अंशदान देगी। झारखंड में कोर्ट फीस वृद्धि के खिलाफ राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी अदालती कामकाज से खुद को दूर रखा। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार आंदोलन से 2 दिनों में लगभग 5000 मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाई। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ संवाद के दौरान आश्वस्त किया कि कोर्ट फीस वृद्धि से जुड़ा जो बिल राज्य विधानसभा से पारित किया गया है उस पर विचार विमर्श के बाद संशोधन किया जा सकता है। अलीगढ़ अमित शाह ने झारखंड में कहा कि नौकरी देने की हिम्मत नहीं तो कुर्सी करो खाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जनवरी को झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला और झारखंड में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर नौकरियां देने की हिम्मत नहीं है तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह ने झारखंड में कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी है लेकिन फिर भी वो आदिवासी विरोधी है। झारखंड के बेरोजगारी युवाओं से जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था उसे भी हेमंत सोरेन ने तोड़ दिया। रांची के लोअर बाजार में लगी भीषण आग, 12 दुकानें जलकर हुई खाक। रांची के लोअर बाजार थाना इलाके में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और उसने तुरंत ही करीब 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। रांची के लोअर बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसने चंद मिनटों में कई दुकानों को अपनी चपेट में लेकर इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। इस दौरान स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी लोअर बाजार थाना पुलिस अग्निशमन दस्ता को दी। अलीगढ़ ईडी ने झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को भेजा नोटिस, इस तारीख को होना होगा हाजिर। ईडी ने कैश कांड से जुड़े कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सर कोकाड़ी को हाजिर होने का निर्देश दे दिया है। ईडी ने डॉक्टर इरफान अंसारी को 13 जनवरी, राजेश कच्छप को 16 जनवरी और नमन बिक्सर कोकाड़ी को 17 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया। तीनों विधायकों को दिन के 11 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश जारी किया गया है। अलीगढ़ राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर रखने के लिए झारखंड में बनेगी निगरानी टीम। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य का विकास का कार्य रुकने वाला नहीं है। मुझे समस्या के मुताबिक समाधान ढूंढना आता है। ये भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पूरे राज्य में निगरानी की टीम बनेगी। वहीं ये भी कहा कि कोविड से लड़ने के लिए झारखंड तैयार है। साथ ही 19,260 बेड सुरक्षित कर दिए गए हैं। अलीगढ़ राज्य में एक पुलिसकर्मी के भरोसे है 806 नागरिकों की सुरक्षा। किसी की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या का मामला हो या फिर जब भी राज्य में किसी भी कोने में बड़ा अपराध हो, उंगलियां सबसे पहले पुलिस पर उठती है। खस्ताहाल कानून व्यवस्था, वीवीआईपी सुरक्षा, यातायात संचालन, तफ्तीश में देर होकर उग्रवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाने की नाकामी तक का बोझ ढोने वाली हमारी पुलिस खुद कितनी मजबूत है, इसका खुलासा हो चुका है। संख्या बल के लिहाज से राज्य में पुलिस की भारी कमी है। झारखंड में 806 लोगों की सुरक्षा एक पुलिसकर्मी के भरोसे है। पुलिस की कमी से जूझ रहा झारखंड अकेला राज्य नहीं है, बल्कि देश के लगभग सभी राज्यों में मौजूद जनसंख्या और जरूरतों के हिसाब से पुलिस बल की भारी कमी है। झारखंड में सुरक्षा मापदंड के मुताबिक झारखंड में बहुत कम संख्या में पुलिस बल पदस्थापित है। इस मापदंड के मुताबिक 694 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन झारखंड में 806 लोगों पर एक पुलिस जवान तैनात है। गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को इस बात का आगाह किया और कहा कि झारखंड में पुलिस की बहाली जल्द से जल्द की जाए। अलीगढ़ राज्य में अमित शाह ने 1932 के खतियान का मामला उठाया और हमला करते हुए कहा कि रोजगार नहीं दे सकते तो गद्दी छोड़ दो। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हेमंत सरकार ने रोजगार, शिक्षा और खतियान के नाम पर प्रदेश के निवासियों को धोखा दिया, बांटने का काम किया है। चाईबासा की बंदोबस्ती 1964 में हुई, किंतु हेमंत सरकार यहाँ 1932 के आधार पर नौकरी देने की बात कहती है। हेमंत सोरेन को आदिवासी विरोधी बताते हुए अमित शाह ने उपस्थित लोगों से सवाल किया कि 1932 के खतियान के आधार पर चाईबासा के लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? चाईबासा में बंदोबस्ती 1964 में की गई। हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि काहे को विभाजन कर रहे। अमित शाह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हेमंत भाई कान खोलकर सुन ले, अब वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। आदिवासी समाज आपको माफ नहीं करेगा, जिसका ट्रेलर 2024 लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा।
अलको रांची में नहीं, अब धनबाद में खुलेगा कोलकाता जैसा साइंस सेंटर, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। केंद्र के सहयोग से साइंस सिटी सेंटर की स्थापना अब रांची की जगह धनबाद में होगी। राज्य जिला प्रशासन ने साइंस सेंटर के लिए रौंदी स्थित रीजनल साइंस सेंटर के बगल में जमीन उपलब्ध करवाई थी, लेकिन वह जमीन साइंस सेंटर की स्थापना के लिए सही नहीं पाई गई। वहीं नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड म्यूजियम कोलकाता की जांच टीम ने धनबाद के सिंदरी में उपलब्ध जमीन देखने के बाद उसे इसके लिए सही माना है। वहां साइंस सेंटर की स्थापना के लिए सिंदरी खाद्य कारखाना के बगल में पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है। अलकर लोकसभा कोर कमेटी के पदाधिकारियों को अमित शाह ने लगाई क्लास, कहा कि हर हाल में चाहिए चाईबासा सीट। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर में सिंहभूम लोकसभा कोर कमेटी और इसके अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभाओं की कोर कमेटियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सिंहभूम भाजपा के लिए सबसे हॉट सीट है। 2024 में यह सीट हमें हर हाल में चाहिए और इसके लिए बूथ स्तर से कार्यकर्ता अभी से जुट जाए। इस बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और इससे कम से कम 200 लोगों को जोड़ें ताकि कोई भी संदेश एक ही समय में सभी तक पहुंच जाए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब एक सदस्य ने उनसे कहा कि सर आपके साथ फोटो भी जाना चाहते हैं, तो अमित शाह ने कहा कि इन सब चीजों के पीछे समय मत बर्बाद करो। जब यह सीट जीत जाओगे तो मेरे साथ फोटो खिंचवा लेना। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, 3 लाख से अधिक मतदाता करेंगे वोट। आपको बता दें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आंकड़े जारी किए थे। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग भी रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रहा। आयोग की ओर से जारी आंकड़े और उपायुक्त माधवी मिश्रा के मुताबिक उपचुनाव को लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां की जाएगी। मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। आदिम जनजाति वोटरों को विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। उपचुनाव के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे और इसमें दुलमी में 2, चितरपुरा, गोला और रामगढ़ में 1-1 बूथ शामिल है। वहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में 405 मतदान केंद्र बनाए गए और इसमें शहरी क्षेत्र में 62 और ग्रामीण क्षेत्र में 343 शामिल है। अलकर पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना, मंत्री विधायक ने दिया आश्वासन। ब्लॉक ऑफिस में चल रहा धरना कल होगा खत्म। मंत्री बन्ना गुप्ता एवं विधायक मंगल कालिंदी की पहल पर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर सीईओ अमित श्रीवास्तव ने प्रतिनिधियों को उनकी मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। इसके बाद आंदोलन की अगुवाई कर रही उत्तरी कन्नडी पंचायत की मुखिया सीनी सोरेन ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करने की घोषणा की। अलको झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकने की कवायद में जुटी भाजपा की सभा में 2024 के मुद्दे भाषा हासा के साथ रोजगार और अपराध पर रहा फोकस। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से भाजपा एक तरह से माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव की संक्रांत कर चुकी है। सिंहभूम सीट हर हाल में भाजपा अपने पाले में लेना चाहती है। पूरी सभा से यही लगा कि सब कुछ प्लानिंग से हो रहा। इस सभा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही झारखंड भर के दिग्गज भाजपा नेता की जुबान पर 2024 के मुद्दे नजर आए। भाषा हासा के साथ खतियानी व्यवस्था, रोजगार, बढ़ते अपराध और नक्सलवाद पर राज्य सरकार और कांग्रेस निशाने पर रही। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को लुटेरों की सरकार बताया और इस तरह पूरा कार्यक्रम लगभग लोकसभा 2024 के टारगेट पर रहा।